फ्रेंड्स, आज करकड़ुमा कोर्ट में मेरा आना हुआ और इसमें हुआ क्या कि मीडिएशन फाइल हुआ था, जो उसके लिए आना हुआ था। एक और मीडिएशन था ये, बाकी सभी जो है मीडिएशंस की तरह। और इसमें मीडिएशन सक्सेसफुल रहा। इसमें क्या था कि लड़की की तरफ से डीवी और डिवोर्स, पता नहीं क्या क्या चार्ज, जितने जितने केसेस होते सब फाइल किए गए थे। उसमें वाइफ ने मतलब ये मांगा था कि 50 लाख रुपए की एलमनी और जितने भी जो सामान है, कागज़ हैं, जो भी कपड़े लत्ते हैं, सब एवरीथिंग। तो हुआ ये कि सेटलमेंट हुआ, फाइनली एमिकेबली करवाया है हमने। हम मीडिएशन में जब पार्टिसिपेट किया हमने, तो दोनों पार्टी को समझाया प्यार से, अच्छे से, और एमिकेबली इस मैटर को सॉल्व कराया। फ्रेंड्स, इसमें आज जो सेटल हुआ है उसमें मैं प्रक्रिया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोर्ट में जो है आप खड़े होंगे, केस फाइल होता है, तो वहाँ से जो भी है आपकी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, वो सेटल आपस में जो एग्रीमेंट करती हैं कि दोनों पार्टी मिलकर एमिकेबल तरीके से मीडिएशन को जो है कंफर्म करेंगी या फाइनल करेंगी और उसके लिए मीडिएशन सेंटर में जाएंगी। तो मीडिएशन सेंटर में जो है जाकर वह सेटल करेंगी। इसके अलावा जब जो है वहाँ से रेफ़र हो जाता है कोर्ट से मीडिएशन सेंटर के लिए, तो वहाँ पर बातचीत चलती है आपस में पार्टीज़ के बीच में, वकीलों के बीच में। सेटलमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि आज हमारी उसमें एक और सेटलमेंट हुआ है मीडिएशन में, फैमिली डिस्प्यूट। तो इसमें होने के बाद क्या होता है कि एक एग्रीमेंट तैयार होता है। उस एग्रीमेंट की जो शर्तें होती हैं उनको देखती हैं दोनों पार्टियां कि जो हमने डिसाइड किया वही है कि नहीं है या कुछ अलग है। कुछ चेंज कराना होता है तो चेंज कराया जा सकता है। अगर बाद में जो है कोई केसेस लगे हैं एक दूसरे के ऊपर किए हैं, वो वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो अमाउंट है वो देखनी होती है। बाद में साइन होते हैं, हर एग्रीमेंट के हर पेपर पे साइन होते हैं फ्रेंड्स, और उसके अलावा लास्ट में साइन होते हैं और मीडिएटर के साइन होते हैं। बाद में वो एग्रीमेंट की एक एक कॉपी दोनों पार्टीज़ को दे दी जाती है और इसके बाद जो है वो एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी, जो मीडिएशन एग्रीमेंट होता है, मीडिएशन होता है, आफ्टर मीडिएशन जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है, उसकी कॉपी मेन कोर्ट में चली जाती है जहाँ पर ये केस फाइल हुए होते हैं। और वहाँ से जो है कंफर्मेशन के लिए टाइम मीडिएशन से ले लेते हैं हम कि भाई अगली डेट पर कल जाएं, परसों जाएं, हम जाकर कंफर्म कर दें कि हमारा मीडिएशन सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ। तो इस केस में आज हुआ और हमने काफ़ी अच्छी तरह से, दोनों पार्टी से, दोनों वकीलों ने, दोनों साइड के वकीलों ने बहुत मेहनत करी है और हमारी टीम ने और हमने भी मेहनत करी है। और इसके अलावा बहुत अच्छी तरीके से सेटलमेंट को जो है कंफर्म किया है। और हमारा जो है कल सैटरडे है, कल के लिए भी जो है फाइनल मतलब कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए लगा हुआ है कि वहाँ जाकर हमें ये कंफर्म करना है कि मीडिएशन जो है हमने कर लिया है और सेटलमेंट हो चुका है। अब इस केस में हम आगे नहीं बढ़ना चाहते और लड़की अपनी तरफ जाएगी। अब जहाँ जाना है मतलब उसका जो है अलग सेपरेशन और इसका अलग लड़के का। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक प्रक्रिया के तहत होता है, इसमें एमिकेबल तरीके से काम किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लिटिगेटर्स हैं, आप इस बात को समझें कि हो सकता है कि आपका जो मैटर है वो जो है इतना ज़्यादा इशू वाला ना हो, छोटा सा हो, और उसके लिए आप परेशान हो रहे हों और इस वजह से जो है आपके आपस में जो है लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हों या मनमुटाव हो रहा हो। तो ये जो है मीडिएशन में जाकर, मध्यस्थता में जाकर आप क्लोज़ करा सकते हैं। देखिए, मीडिएशन एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग प्रक्रियाएं चलती हैं। अगर कोई भी मीडिएशन की एक शर्त होती है, जब मीडिएशन सेटलमेंट हो जाता है उसमें लिखा जाता है कि अगर कोई भी पार्टी अमाउंट जो ले रही है वो उसको लेने के बाद वो अपना कंडीशन है केस वापस नहीं करने का और फाइनल अलग अलग होने का, जो भी कंडीशंस जो उसमें डिसाइड की गई हैं उनको नहीं मानती है, ब्रीच करती है, तोड़ती है, तो उस केस में कुछ परसेंटेज, वो 25, 35, 40 जो भी परसेंटेज है उसका परसेंटेज 12% से लेकर कुछ भी हो सकता है, जो भी मीडिएटर डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो उसको पेमेंट के साथ एनुअली देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर ब्रीच करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत पिटीशन फाइल करके कोई भी दूसरी पार्टी उसमें दूसरी पार्टी को अपना वो बना सकती है, आरोपी बना सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि किसी तरीके से बदनाम ना करें किसी दूसरी पार्टी को, किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना करें और सेटलमेंट की जो भी कंडीशन है उनको वॉयलेट ना करें। तो ये सब होने के बाद आप जो है
फाइनल जो है कंफर्म करते हैं कोर्ट में कि हमारा सेटलमेंट हो गया, उसके बाद आपका केस हट जाता है। ये प्रक्रिया आप चाहें तो 1 महीने में, 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहो तो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो सकती है। देखिए, इसमें दोनों पार्टीज़ की रजामंदी ज़रूरी होती है। हम वकील सिर्फ उनको टेक्निकल और लीगल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो आज इसी पे था। मैं और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बाकी वीडियोज़ में दूसरे बनाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।